विषय है वापसी कहानी। लेखक विष्णु प्रभाकर। वापसी कहानी की समीक्षा। वापसी विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानी है। लेखक ने कहानी में ग्रामीण क्षेत्र की माली अर्थव्यवस्था, विधवा स्त्री की विवशता, एक परिवार में गरीबी और पारिवारिक संबंधों से उपजे दुख को इस कहानी में उजागर किया गया है। लेखक ने इस कहानी में यह भी दिखाने की कोशिश की है कि ये परिस्थितियां बालक के बाल मन पर कितना बुरा प्रभाव डालती हैं। ऐसे समाज में जन्मा बालक जो अपने पिता की बातों पर अटूट विश्वास रख अपने आप को बड़ा समझकर माँ की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर उठाने का साहस रखता है, उस बालक के मस्तिष्क में पनपा विकार उसे बड़ा होने पर भी बार बार उद्वेलित करता रहता है। बाल मन में उपजी नफरत उसे अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी के कथानक का विकास 4 चरणों में होता है। पहला चरण है प्रारंभ, अर्थात राम सिंह के पिता की मृत्यु और माँ का चाचा के घर जाना। दूसरा चरण है विकास, अर्थात राम सिंह का घर से भागकर मुंबई जाना। और तीसरा है चरम, अर्थात राम सिंह का वापस गांव आकर आग में कूदकर बालकों को निकाल कर लाना। और चौथा और अंतिम चरण है कहानी का अंत, जब राम सिंह के मुंह से मां शब्द निकलता है। कहानी का अंत दुखात्मक है, लेकिन कहानी यथार्थवादी है। कहानी के अंत में लेखक पाठक पर छोड़ देता है कि वह स्वयं अपने विवेक से सही और गलत का निर्णय ले। कहानी का मुख्य पात्र राम सिंह है, जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, जो गांव में ही एकमात्र पक्के मकान में रहने वाले और उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसकी मां को अपने साथ रखने के लिए एक तरह से मजबूर करने वाले अपने सगे चाचा से बदला लेना चाहता है। कहानी में लेखक ने आधुनिक कहानियों के लेखन की नई शैली फ्लैशबैक तकनीक का इसमें प्रयोग किया है। और कहानी का जो मुख्य पात्र है राम सिंह, वो बचपन में शांत स्वभाव का है। 6-7 साल का बच्चा जब वो था, तो लेकिन जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियां उसे उग्र स्वभाव का बालक बना देती हैं। पहले वो ऐसा नहीं था। जब वो छोटा था, जब उसके पिता जीवित थे, तब वो ऐसा नहीं था। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो यह शांत स्वभाव का बालक उग्र स्वभाव का बालक बन जाता है। हुआ यूं कि राम सिंह जब छोटा था, तो वह अपने माता पिता के साथ अपने पैतृक गांव में रहता था। उसके गांव में सिंचाई हेतु पानी न होने के कारण खेती लगभग न के बराबर ही होती थी। पूरा गांव गरीबी में जीवन बसर करता था। लोग कच्चे मकानों में रहते थे। राम सिंह के पिता, जो उसे बहुत प्यार करते थे, वे भी गांव के दूसरे लोगों की तरह ही गरीब थे। गरीबी के कारण और ऊपर से सर्दी के कारण उसके पिता की असमय मृत्यु हो जाती है। राम सिंह के चाचा, जो किसानी के साथ साथ ब्याज बट्टा भी करते थे और गांव के खलियान में ही पक्का मकान बनाकर रहते थे, जब राम सिंह के पिता बीमार थे तो वह कभी भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आए। लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके चाचा उसके घर बार बार आने लगते हैं और माँ से बात करने लगते हैं। शुरू शुरू में माँ चाचा से लड़ती भी है, उसको झिड़कती भी है, लेकिन महीनों तक उसके चाचा उसके घर बार बार आते रहे। घर को चलाने में असमर्थ गरीब माँ और विधवा स्त्री क्या करती? आखिरकार वही हुआ जो चाचा चाहते थे। एक दिन वह राम सिंह को कहती है, क्यों रे रामू, तू चाचा के घर चलेगा? रामू समझा नहीं। माँ ने फिर प्यार से समझाया, अरे वही अपने चाचा, उनके घर चलेगा? अपने चाचा के घर? माँ ने हकलाते हुए कहा, अब हम वहीं रहेंगे। लेकिन राम सिंह चाचा के घर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। वह जाने से सख्त मना कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका चाचा अच्छा आदमी नहीं है। अगर वह उनका हितैषी होता
तो गरीबी में उसके पिता की मदद करता और उसके पिता को गरीबी के कारण मरने न देता। रामू जानता है कि वह अपने स्वार्थ के कारण उसकी माँ से बात करता है। ऐसे में उसे अपने बापू की बहुत याद आती है। उसे याद आता है कि उसके बापू उसे बहुत प्यार करते थे। उसके मस्तिष्क में बार बार उसके पिता के कहे हुए शब्द गूंजने लगते हैं। वे उसको कंधे पर बिठाकर कहते थे कि रामू जब बड़ा होगा तो यहाँ रेत नहीं उड़ेगी, कहत नहीं पड़ेंगे, यहाँ नहर आ जाएगी, खूब पानी होगा, खूब अनाज होगा, हम खूब मालामाल हो जाएंगे। पिता की कही गई बातों को याद करके राम सिंह अपनी माँ को चाचा के घर जाने से मना करता है। वह उसको विश्वास दिलाता है कि वह अब बड़ा हो रहा है, इसलिए बापू नहीं रहे तो क्या हुआ, वह तो है और वह सब संभाल लेगा। लेकिन माँ जानती है कि राम सिंह अभी बहुत छोटा है। जब तक वह बड़ा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वे माँ बेटा भूखे मर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। अंततः एक दिन माँ राम सिंह को लेकर चाचा के घर चली ही जाती है, लेकिन वह अपने चाचा को पिता के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाया। यहाँ तक कि एक बार वह अपने चाचा को पीटता भी है। कुछ दिनों के पश्चात चाचा से माँ की गोद में एक बालक आ जाता है। यह बालक राम सिंह को नहीं सुहाता था और वह उसे पीटता था, यहाँ तक कि उसे मिटा देना चाहता था। इसी कारण कई बार माँ भी उसे मारती थी। उसे लगा कि चाचा ने उसकी माँ को उससे छीन लिया। जब धीरे धीरे माँ उससे दूर होती गई तो एक दिन वह माँ और चाचा के घर को छोड़कर मुंबई भाग जाता है। लेकिन वहां भी राम सिंह का मन शांत नहीं होता और मन ही मन वह ठान लेता है कि बड़ा होकर वह अपने चाचा को मार डालेगा। वह एक छुरा खरीदता है और उसे संभाल कर तकिए के नीचे रख लेता है। 8 साल बाद जब वह चाचा को मारने के लिए वापस अपने गांव आता है, क्योंकि चाचा के कारण माँ उससे दूर हो गई थी, वह अनाथ अपने आप को समझने लगा था। वह बेघर भी हो गया था। वह अपनी माँ को कभी भूल नहीं पाया क्योंकि वह अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। उसे परदेश में भी अपनी माँ की बार बार याद आती थी। लेकिन जब माँ का चाचा के साथ चले जाने की बात उसे याद आती है तो वह दुखी हो जाता है और उसका अंतर्मन कह उठता है, माँ तू मर क्यों नहीं गई। उसका अंतर्मन बार बार उसे अपने अतीत को भुलाने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने अतीत को भुला नहीं पाता और चाचा को मारने के लिए गांव की ओर चल पड़ता है। जब वह गांव में पहुंचता है तो देखता है कि गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव में पानी आ गया है, नहर आ गई है और खूब फसल हो रही है। अब गांव में उसका कड़वा व्यतीत नहीं था, कड़वा अतीत नहीं था, बल्कि आनंद था जो थकान उतारता है और तन मन सहलाता है। वह एक बार फिर अपने अतीत को भूलकर फिर से जिंदगी जीना चाहता है। उसे फिर से अपने पिता के कहे हुए वही शब्द याद आने लगते हैं, वही परिचित प्यार भरा स्वर जो उसके पिता का है, जो उसे कहता है कि रामू जब बड़ा होगा तो यहाँ रेत नहीं उड़ेगी, कहत नहीं पड़ेगी, यहाँ नहर आ जाएगी, खूब पानी होगा, खूब अनाज होगा, हम खूब मालामाल हो जाएंगे। यह शब्द बार बार उसके मस्तिष्क में घूमने लगे, लेकिन उसे फिर याद आता है कि वह अपने चाचा को मारने आया है और वह उसे मारेगा। वह भी अपने चाचा और उसके परिवार को दर दर का भिखारी बना देगा, क्योंकि वह अपने चाचा से बदला लेना चाहता है। तो इसलिए यह सब सोचते हुए वह गांव के पास ही पहुंच जाता है। उसका गांव पेड़ों के उस पार छिपा हुआ था। उसके मस्तिष्क में वही अतीत के चित्र उभरने लगे। वह सोचने लगा कि शायद सब लोग सो गए होंगे, शायद मर्द अभी बैठे हुक्का पी रहे होंगे, शायद चाचा भी वही हो, या शायद माँ भी जाग रही हो। यह सब फुसफुसाते हुए वह आगे बढ़ रहा था। गांव के तालाब के पास पहुंचते ही कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। उसने देखा कि गांव में धुआं उठ रहा है और कहीं आग लगी हुई है। शायद आग खलियान में लगी है।
जब वह आग के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि आग खलियान में नहीं बल्कि गांव के एकमात्र पक्के मकान में अर्थात उसके चाचा के घर लगी हुई है। उसने देखा कि एक व्यक्ति दबे पांव खलियान की ओर जाकर कुछ फेंकना चाहता है। हालांकि लेखक ने यहाँ कहानी में थोड़ी अस्पष्टता दिखाई है और कुछ भी स्पष्ट इस तरह का दिखाया नहीं है, लेकिन पाठक समझ जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा ही हो सकता है। राम सिंह उसे पकड़ लेता है और कुछ क्षणों में उसकी जांघ में छुरा घोंप कर उसे वहीं ढेर कर देता है और उसके बाद वह उसी आवेश में जलते हुए मकान की ओर भागता है। आग की लपटें मकान के बीच में से इधर से उधर लपाती हुई ऊपर की ओर उठ रही थी। आसपास के लोग पानी, रेत, मिट्टी जो भी मिल रहा था आग पर फेंक रहे थे। राम सिंह ने बिना घबराए हुए आग के अंदर प्रवेश किया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और माँ के साथ साथ राम सिंह दो संज्ञाहीन बालकों को छाती से चिपका कर आग से बाहर आया। उसने बालकों को माँ के समीप धरती पर लेटा दिया और खुद भी पछाड़ खाकर वहीं माँ के चरणों में गिर पड़ा और गिरते गिरते उसके मुंह से माँ शब्द निकला। यह माँ शब्द सब सुनने वालों के कानों में गूंजता है। इस तरह राम सिंह अपनी माँ से अलग होकर भी अलग नहीं हुआ था। वह माँ के निर्णय को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहानी का अंतिम भाग बताता है कि राम सिंह ऊपर से उग्र स्वभाव का दिखने वाला अंदर से बहुत ही कोमल हृदय वाला था। वह अपनी जान पर खेल कर माँ और बच्चों को बचाने के लिए आग में कूद पड़ता है। उसके मन में नफरत बस अपने चाचा के लिए थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका चाचा भला मानुष नहीं है। इसलिए वह माँ को चाचा के घर जाने से मना करता है। माँ का चाचा के घर जाना उसका बाल मन भुला नहीं पाया। परिणाम स्वरूप माँ का चाचा के घर जाने से अंत में किसी का भी भला नहीं हो पाया, न चाचा का, न राम सिंह का, न ही उसकी माँ का और न ही चाचा के बच्चों का। अर्थात सब खत्म हो गया। कहानी खड़ी बोली में लिखी गई है। अध्ययन के उपरांत पता चलता है कि भाषा प्रभावपूर्ण, प्रभावमयी और सरल है। लेखक ग्रामीण परिवेश को व्यक्त करने में पूरी तरह से सफल रहा है। कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक की आंखों के सामने खेत, खलियान, कच्चे मकान के चित्र अंकित होने लगते हैं। कुत्तों के भौंकने में श्रव्य बिंब, आग लगने के दृश्य में चक्षु बिंब भाषा को सार्थक बनाते हैं। साथ ही फ्लैशबैक तकनीक, सटीक वाक्य संरचना, वाक्य विन्यास और सार्थक शब्दों के चयन से कहानी शुरू से लेकर अंत तक पाठक को बांधे रखती है। धन्यवाद।